आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिन्हें 2021 में एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम में पूछा गया था। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? ए. भारत के विरुद्ध युद्ध है। बी. राजद्रोह। सी. हत्या। डी. डकैती। इसका जो डी ऑप्शन है, ए और डी सही होंगे, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, एक व्यक्ति मशहूर महिला बिकनी मॉडल के इंस्टाग्राम पेज को रोज देखता है एवं फॉलो करता है। वह व्यक्ति अपराध करता है। ए ऑप्शन पीछा करता है। बी. एकटक देखता है। सी. अश्लीलता। डी. पुरुष कोई अपराध नहीं करता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका जो डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, ए को बी पीटता है। इस कृत्य में ए के कंधे पर बी साधन अस्तित्व भंग नहीं हो जाता। बी उत्तरदायी है। बी उत्तरदायी होगा गंभीर। इसके बाद अगला पूछा गया, ए को बी पीटता है। इस कृत्य में ए के कंधे का विसाधन हो जाता है। बी उत्तरदायी है। ए ऑप्शन साधारण उपहतिका। बी गंभीर उपहतिका। सी हमला। डी बलवा। इसका जो बी ऑप्शन है, गंभीर उपहतिका, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, जिस ग्रह पर बी का अधिभोग है उसकी मेज पर बी की अंगूठी इसके बाद अगला पूछा गया, जिस ग्रह पर बी का अधिभोग है उसकी मेज पर बी की अंगूठी ए को मिलती है। यहाँ वह अंगूठी बी के कब्जे में है और ए उसे स्वयं की सम्मति होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए ले जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि अंगूठी उसकी थी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला पूछा गया, ए जो कि कलकत्ता में रहता है दिल्ली में रहने वाले बी का अभिकर्ता है। ए और बी के बीच यह अभिव्यक्त या विपक्षित संविदा है कि बी द्वारा ए को प्रेषित सब राशियां ए द्वारा बी के निर्देशानुसार निवेशित की जाएंगी। बी ए को इन निर्देशों सहित रुपए 1 लाख भेजता है कि इस राशि को कंपनी पत्रों में निवेशित किया जाए। ए सद्भावनापूर्वक यह विश्वास रखते हुए कि बैंक ऑफ बंगाल में अंशधारणा करना बी के लिए अधिक लाभप्रद होगा, बी के निर्देशों की अवज्ञा करता है और कंपनी
के पत्रों को खरीदने की बजाय बैंक ऑफ बंगाल के अंश खरीदता है। बी को हानि हो जाती है। ए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन छल का, बी आपराधिक न्यास भंग का, सी ऑप्शन आपराधिक दुर्विनियोग का, डी ऑप्शन कोई अपराध नहीं किया। उसने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, जहां अभियुक्त ने एक लड़की को पकड़ा, उसे बलपूर्वक झाड़ियों के पास ले गया, उसे जमीन पर गिराकर उसके अंदरूनी वस्त्र हटाए, उसके ऊपर चढ़ गया तथा घुसाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल होता इसके पूर्व लड़की को रक्त स्त्राव होने लगा। इसका ऑप्शन दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए। इसके बाद अगला पूछा गया, ए एक दुकानदार अपनी राशि को सुरक्षित करने के लिए बी जो उसके कारोबार का प्रबंध करता है से कहता है कि जेड को कुछ नहीं बेचना जब तक कि वह तुम्हें नगद धन ना दे दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। ए उत्तरदायी होगा। ए मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, ए एक भवन के बाहर जाने के रास्तों पर बंदूकधारी व्यक्तियों को बैठा देता है तथा बी से कह देता है कि यदि बी भवन के बाहर जाने का प्रयास करेगा तो वे बी को गोली मार देंगे। ए ने बी के प्रति कौन सा अपराध कारित किया? उसने सदोष परिरोध का अपराध कारित किया है और आपराधिक अभित्रास का अपराध किया है, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है ए एवं सी दोनों सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, किस मामले में धारा 377 आईपीसी में वर्णित अपराध को अंशतः असंवैधानिक कहा गया? इसका जो ए ऑप्शन है, नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, किस मामले में धारा 377 आईपीसी में वर्णित अपराध को अंशतः असंवैधानिक कहा गया? इसका जो ए ऑप्शन है, नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, एक व्यक्ति जो महिला के द्वारा इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संवाद की निगरानी करता है, वह अपराध करता है, उसका पीछा करता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, ए और बी एक हाथी के संयुक्त स्वामी हैं। ए उस हाथी को उपयोग में लाने के आशय से बी के कब्जे में से उसे ले जाता है। ए उस हाथी को बेच देता है और संपूर्ण आगाम का अपने लिए विनियोग कर लेता है। ए ने कौन सा अपराध कारित किया? ए ने आपराधिक न्यास भंग किया है, इसलिए इसका ए ने कौन सा अपराध कारित किया? ए ऑप्शन है छल, बी चोरी, सी आपराधिक न्यास भंग, डी ऑप्शन बेईमानी से दुर्विनियोग। इसका जो डी ऑप्शन है, बेईमानी से दुर्विनियोग किया है। इसके बाद अगला पूछा गया, ए और बी विष देकर सी की हत्या करने के लिए सहमत हुए।
जिसके लिए बी को विष प्राप्त करना था, किंतु उसने विष प्राप्त नहीं किया। ए और बी दोषी है। ए और बी किसी भी अपराध के दोषी नहीं हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, किसी भी अपराध के नहीं। इसके बाद अगला पूछा गया, ए जो एक लोहार है उसे डाकुओं की टोली द्वारा अभिगृहित कर लिया जाता है और उसे तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा अपने औजार को लेकर बी का दरवाज़ा खोलने के लिए विवश किया जाता है। 10 डाकुओं द्वारा बी के धन एवं जेवरात को लूटा जाता है तथा बी के पुत्र की हत्या। इसके बाद अगला, ए जो एक लोहार है उसे डाकुओं की टोली द्वारा अभिगृहित कर लिया जाता है और उसे तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा अपने औजार को लेकर बी का दरवाज़ा खोलने के लिए विवश किया जाता है। 10 डाकुओं द्वारा बी के धन एवं जेवरात को लूटा जाता है तथा बी के पुत्र की हत्या कर दी जाती है। ए किस अपराध का दोषी है? इसका सी ऑप्शन सही है, उसका कृत्य क्षम्य है। उसका कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, ए बी को जेड का घर जलाने के लिए उकसाता है, बी उस घर को आग लगा देता है और उसी समय वहाँ संपत्ति की चोरी करता है। ए किस अपराध का दोषी है? इसका ए ऑप्शन है, चोरी के लिए दुष्प्रेरण का दोषी, बी घर जलाने और चोरी के लिए दुष्प्रेरण का दोषी, सी घर जलाने के लिए दुष्प्रेरित करने का दोषी है किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सी ऑप्शन है, घर जलाने के लिए दुष्प्रेरित करने का दोषी है किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, सन 2021 में एमपी सिविल जज में यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। आगे भी इन्हें रिपीट किया जा सकता है। आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको हर वर्ष पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपने उन वीडियो को देख लिया तो आप के एमपी सिविल जज में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।